वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कहां जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आते हैं इससे जुड़ी हुई। ज़ेलेंस्की अमेरिका के लिए रवाना है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं और यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यह 3 सवा दिन है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और यह युद्ध चल रहा है। वॉशिंगटन पहुंचने वाले हैं ज़ेलेंस्की। अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में सवार है ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की ने जर्मनी के रामस्टीन बेस से यह उड़ान भरी है। तो यानी वो कीव से पहले जर्मनी के रामस्टीन आए और फिर वहां से अमेरिकन एयरफोर्स का विमान उनको इस वक्त लेकर जा रहा है अमेरिका। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लेकिन अमेरिका क्यों जा रहे हैं? इस युद्ध पर इस दौरे का क्या असर पड़ेगा? ज़ेलेंस्की का यूएस दौरा क्या युद्ध अब और भड़केगा? क्या अमेरिका ज़ेलेंस्की को या कहें यूक्रेन को कुछ बड़ी मदद देने जा रहा है? इस पर अब बात करेंगे। जल्दी से आपको दिखाते हैं कि अमेरिका जा रहे हैं ज़ेलेंस्की, इसका क्या असर होगा? क्या युद्ध अब और भड़केगा? क्या एक बड़ा मैसेज है यहां पर ज़ेलेंस्की का रूस को? अमेरिका देखिए, ज़ेलेंस्की का यूएस दौरा, युद्ध अब और भड़केगा? क्वेश्चन मार्क। क्यों? आप समझिए जरा। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे की टाइमिंग बहुत अहम है। 300वें दिन ये उनका दौरा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अमेरिका से पेट्रियट जैसे बड़े मिसाइल बड़े हथियार मिलने की उम्मीद है यूक्रेन को। पेट्रियट के बारे में आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। इतने हथियारों के बाद अब युद्ध और लंबा खिंच सकता है, यानी युद्ध अभी थमने वाला नहीं है अगर अमेरिका ज़ेलेंस्की की मांगों पर विचार करता है या उनको वो हथियार देता है। सीमित इलाके में चल रही जंग अब और भड़केगी ऐसा लगता है। क्या अब मिलिट्री ऑपरेशन के बजाय असली युद्ध होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और अब तक रक्षात्मक रहा यूक्रेन, अब रूस पर हमला करेगा? यह सवाल है क्योंकि अगर पेट्रियट या उससे लंबी दूरी के हथियार उसको मिलते हैं तो क्या होगा? ज़ेलेंस्की और बाइडेन की एक साथ तस्वीर क्या संदेश देगी जो बस थोड़ी देर में आने वाली है? क्या बाकी नेटो देश भी साथ आएंगे? दरार भर जाएगी? ये सवाल है। अमेरिका क्यों जा रहे हैं ज़ेलेंस्की? आपको जल्दी से यह भी दिखाते हैं और बताते हैं। अमेरिका से और ज्यादा घातक हथियार उनकी गुजारिश है, वो मांगने की कर सकते हैं। रूस को यह मैसेज देना कि अमेरिका उनके साथ है। इसके बाद ज़ेलेंस्की बाइडेन की बातचीत में रूस के खिलाफ बड़ी रणनीति बन सकती है और रूस से लड़ने के लिए पश्चिम का फुल सपोर्ट मांगने की कोशिश में होंगे ज़ेलेंस्की। आप देखिए, यह बहुत अहम दौरा है। प्रतिमा मिश्रा वॉर जोन से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रतिमा, ज़ेलेंस्की जब से युद्ध हुआ तब से आज तक कीव छोड़कर कहीं नहीं गए। बीच में 2 महीने बाद अफवाह उड़ी थी कि ज़ेलेंस्की भाग सकते हैं, असाइलम ले सकते हैं किसी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज ज़ेलेंस्की कीव से पहली बार, यूक्रेन से पहली बार बाहर हैं और अमेरिका जा रहे हैं। कितना बड़ा अपडेट है? ये बहुत बड़ी खबर है गौरव, और ये इसलिए भी देखी जानी चाहिए इस लिहाज से कि पुतिन के बेलारूस दौरे के 48 घंटे के भीतर अगर ज़ेलेंस्की अमेरिका का रुख कर रहे हैं तो यानी ये युद्ध अब और ज्यादा विध्वंसक मोड़ पर पहुंचने वाला है। ये माना जा रहा था कि क्रिसमस के दौरान, न्यू ईयर के दौरान हालात यहाँ पर थोड़े सामान्य होंगे और शायद युद्ध उतना विध्वंसक नहीं होगा, लेकिन पुतिन के बेलारूस दौरे के बाद जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति पोलैंड और उसके आसपास के तमाम इलाकों में हो गई, उसके बाद ज़ेलेंस्की का अमेरिका जाना और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार किसी विदेश दौरे पर जाना, वो भी अमेरिका जाना, इसके बड़े मायने हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि खुद ज़ेलेंस्की ने बाकायदा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो यूएस कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे, यानी अपने लिए कुछ और मदद की उम्मीद तो वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद जो युद्ध है और जो टेंशन है इन तमाम इलाकों का, वो कई गुना बढ़ जाने वाला है गौरव। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अपडेट है और ये वॉर पर क्या असर डाल सकता है, अब सबकी निगाहें इस पर है। प्रतिमा, थोड़ी देर में आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो मैप भी दिखाएंगे कि कैसे इस वक्त कहां पर अमेरिका पहुंचने वाली है ज़ेलेंस्की की वो फ्लाइट या वो ज़ेलेंस्की का एयरफोर्स का वो प्लेन। अगर पीसीआर वो हम दिखा सके अपने व्यूवर्स को तो जरा मैप लेकर आइए और दिखाइए कि कैसे अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं इस वक्त ज़ेलेंस्की, और जहां तक हमारी रिपोर्ट से वो यूएस एयर स्पेस में ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं। तो ये वो पूरी रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं और आप ये देखिए, ये अमेरिका पहुंचते हुए ज़ेलेंस्की, ये ज़ेलेंस्की का ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस से उड़ा हुआ है, वो अब यहां पर पहुंचता हुआ थोड़ी देर में ये यहां पर पहुंच जाएगा। आप देखिए, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की तरफ बढ़ते हुए फिर धीरे 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 ये जो विमान है ये अमेरिका पहुंचेगा। और ये बहुत बड़ा अपडेट है। ज़ेलेंस्की अमेरिका तो जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका जा किस लिए रहे हैं? ज़ेलेंस्की का ये विमान जो जर्मनी से उड़ा है और अब अमेरिका के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। आशीष हमारे साथ आ चुके हैं। आशीष, मैप पर आइए। डिफेंस एडिटर आशीष आ चुके हैं
हमारे साथ। आशीष, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, ये इस वक्त ज़ेलेंस्की का ये जो एयरक्राफ्ट है कहां पहुंचा है और कितनी देर में पहुंच जाएगा अमेरिका? लगभग आप मान के चलिए, जब ये फ्लाइट रडार से हमें मिला था तस्वीर, सैम 860 जो कि गल्फ स्ट्रीम बिजनेस जेट है, ये 37C-37B है और इसे एस्कॉर्ट करना शुरू हो गया है। जल्दी ही उसकी तस्वीरें भी आ जाएंगी। यूएस एयर स्पेस में ये एंटर कर चुका है। आप मान के चलिए रफली अभी से 3 से 5 घंटे के बीच में, क्योंकि यूएस एयर स्पेस ये यूएस का ईस्ट साइड है और इसके बाद में इस साइड में वेस्ट साइड में वॉशिंगटन है और वहां पर वो 3 से 5 घंटे के बीच में कभी भी लैंड कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया था, गल्फ स्ट्रीम C-37B, जिसे कि ये बिजनेस जेट है, लेकिन इसे यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी के F-16 और बाकी फाइटर जेट्स उसे एस्कॉर्ट करेंगे ताकि किसी भी तरह का जो खतरा है, ध्यान रखिएगा कि ज़ेलेंस्की पर काफी ज्यादा खतरा है, उसी के चलते हुए उसे एस्कॉर्ट किया जाएगा। और बाकी आपको डिटेलिंग में आपको यह भी समझ में आएगा कि अमेरिका ने खुद इस फ्लाइट को भेजा था। ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियन किसी मिलिट्री या बिजनेस जेट से वो जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिकन एयरक्राफ्ट में, यानी कि अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट जर्मनी के रैमस्टेन एयरबेस पहुंचा, जो कि एक नेटो एयरबेस है। और भी आप ईस्टवर्ड जाएंगे, उसके बीच में पूरा अटलांटिक ओशन है और उसके बाद यहां पर ये एंटर किया है। यानी कि अमेरिका खुद चाह रहा था, खुद उन्हें वेलकम कर रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कीव जाने की जरूरत ना पड़े, जो कि बाकी क्वेश्चन इज आशीष, ज़ेलेंस्की अमेरिका क्यों जा रहे हैं और इससे क्या असर पड़ेगा, ये बताइए। सबसे बड़ी बात होगी पेट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, और उस पूरे सिस्टम का मतलब होगा कि अब ये ऑफेंसिव डिफेंसिव वाले मोड में जाएंगे। अभी तक ज्यादातर आपने देखा होगा एक पैटर्न के तौर पर यूक्रेन प्राइमरीली डिफेंसिव मोड में था। पेट्रियट जिसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर तक है, उसका मतलब साफ होगा कि अब वो कोशिश करेंगे कि रशियन सॉइल पर, रशिया में वो अटैक करें।